आज 2025 में आप कोई भी स्किल सीख कर उसके ऊपर फ्रीलांस करके ऑनलाइन के थ्रू मनी अर्न कर सकते हो। जैसे आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसे एक्सेल के स्किल के ऊपर, जो बेसिकली डाटा क्लीनिंग है, उसके ऊपर बेस करके आप कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, किस तरह का डाटा आपको इन करना पड़ सकता है, कैसा काम करना पड़ सकता है, और कहाँ पे आप क्लाइंट को ढूंढ सकते हो या फिर क्लाइंट के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, और कहाँ किस वेबसाइट से मनी अर्न कर सकते हो। इस पूरे टॉपिक को आज हम ध्यान से समझेंगे। जैसे तो पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रीलांसिंग करने के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे पहला होता है हमारा फाइबर, अपवर्क, freelancer.com, peoplepower.com, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। ये सारे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और कोई भी फ्रीलांसर पहले जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता है तो उसके ध्यान में सबसे पहले आता है फाइबर। फाइबर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फ्रीलांसिंग के थ्रू, यहाँ पे क्लाइंट भी मिलता है। हम पहले फाइबर वाले वेबसाइट पे चले जाते हैं। जैसे कि मैंने फाइबर वेबसाइट ओपन कर लिया है और उस पर आप देख सकते हो मैंने सर्च किया MS एक्सेल डाटा क्लीनिंग। उसके ऊपर हमें कुछ गिग्स नज़र आ रहे हैं, जो लोग अच्छा खासा चार्ज भी कर रहे हैं काम के लिए और उन्होंने काम कंप्लीट भी किया हुआ है। तो अभी आपको पता चल गया कि हम फाइबर के ऊपर गिग बना के काम कर सकते हैं। अभी समझते हैं कि काम कैसे कर सकते हैं, मतलब डाटा क्लीनिंग कैसे होता है और कौन से डाटा ऐसे होते हैं जिनको क्लीन करना पड़ता है, क्लीनिंग में हमें क्या करना पड़ सकता है। जैसे कि हम एक्सेल शीट में वापस चलेंगे और हम इस डाटा के ऊपर ध्यान देंगे और समझेंगे कि क्या करना है। जैसे कि एक क्लाइंट है जिनकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक्चुअल वर्किंग डेज चाहिए। उन्होंने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है, उन्होंने हमें एम्प्लॉय ID प्रोवाइड किया है, एम्प्लॉय नेम दिया गया है, पर्सनल लीव्स उन्होंने कितने लिया है वो दिया गया है, और उनके कंपनी में कितने सारे हॉलीडेज है एक साल के अंदर वो दिया गया है। और हमें क्या निकालना है, हमें एक्चुअल वर्किंग डेज निकालना है। ये है पूरा डाटा, ये हमें करना है। अगर हम इसको नॉर्मली मतलब मैनुअली करने जाएंगे कि एक एक एम्प्लॉय का एक एक बार में कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि डाटा आप देखोगे ध्यान से तो डाटा यहाँ पे शायद कुछ 700-800 के तरफ डाटा है, मतलब 700-800 डाटा है। इसको मैनुअली करना एक एक करके इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, पर पॉसिबल है, पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए हम इसका फॉर्मूले से करेंगे। तो देखते पहले तो हम टोटल वर्किंग डेज निकालेंगे, मतलब एक एम्प्लॉय मैक्सिमम कितने दिन एक ईयर में काम कर सकता है या फिर कितना दिन काम होता है एक कंपनी में। तो उसके लिए हम फार्मूला का यूज़ करेंगे, इक्वल नेट वर्किंग डेज। ये पहले वाला नेट वर्किंग डेज, पहले वाला जो फार्मूला आ रहा है, ये फार्मूले को हमें सिलेक्ट नहीं करना है। इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि हॉलीडेज को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, उसके ठीक नीचे वाला जो फार्मूला है नेट वर्किंग डेज .intl वाला जो फार्मूला है, इसको हम टैब करके सिलेक्ट करेंगे। फिर स्टार्टिंग डेज, हमारा जो स्टार्टिंग डेज है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा साइन लगाएंगे, एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा साइन को लगाएंगे। और वीकेंड, हमें बोला गया है कि वीकेंड मतलब हमें चूज़ करना है कि हमारे पूरे वीक में मतलब एम्प्लॉय कितने दिन का वैसे ही छुट्टी मिलता है, कंपनी में कितने दिन छुट्टी रहता है। जैसे किसी कंपनी में सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, किसी में संडे मंडे, कुछ भी, मतलब हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ओनली संडे। हमें बोला गया कि संडे ओनली। एकदम नीचे आएंगे तो देखोगे संडे ओनली, इसको हम सिलेक्ट करेंगे टैब से। टैब बटन को प्रेस करने से सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हमें कॉमा साइन को लगाना है। फिर हॉलीडेज़ पूछ रहा है, तो हॉलीडेज़ के लिए हम यूज़ करेंगे ये जो सारा हमारे पास डाटा है, मतलब जितना सारा हमारे पास डेट है हॉलीडे का, इस सारे को हमने सिलेक्ट कर लिए। एक बात ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ डेट को सिलेक्ट करना है। हमें ये सारे जो किस वजह से, मतलब छुट्टी का जो हॉलीडेज़ का जो वजह है उसको हमें सिलेक्ट नहीं करना। हमें खाली डेट वाले जो सेल हैं उनको सिलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। हमें देख सकते हो 291 डेज एक्चुअल टोटल वर्किंग डेज होता है। और अभी हमें टोटल वर्किंग डेज से पर्सनल लीव्स को माइनस करना है तो एक्चुअल वर्किंग डेज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नॉर्मली इक्वल साइन लगाएंगे, फिर टोटल वर्किंग डेज वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस साइन दबाएंगे, फिर पर्सनल लीव वाले सेल को उससे माइनस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देख सकते हो 291 डेज हमारा है टोटल वर्किंग डेज, और उसमें से पर्सनल लीव्स है 2 डेज। तो यहाँ पे 289 डेज जो है एक्चुअल डेज है। तो हम इसी को अगर कॉपी करें, मतलब इसी को हर सेल में ड्रैग कर दे तो क्या होगा, तो देख सकते हो कि माइनस में आ रहा है, मतलब आंसर सही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हम जैसे ही फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं, मतलब हर सेल में ड्रैग कर रहे हैं, तो
ये वाला जो सेल है H4 वाला जो सेल, मतलब ये वाला सेल नीचे आ रहा है क्योंकि इसको हमें फ्रीज करना है, ये सारे को इससे माइनस करना है। मतलब पर्सनल लीव्स वाले जितना सारा सेल है उसको हमें सिर्फ टोटल डेज जो है ये पर्टिकुलर वन सेल से सारे को माइनस करना है, तो हमें इस वाले सेल को फ्रीज करना है कि ये हमारा फिक्स्ड रहेगा। तो इसके लिए हम H4 वाले सेल पे एक बार क्लिक करेंगे, फिर F4 प्रेस करेंगे, F4। तो देख सकते हो दोनों के आगे डॉलर साइन लग गया, डॉलर साइन लग गया मतलब ये सेल फ्रीज हो गया। अभी एंटर प्रेस करेंगे और फिर ड्रैग करेंगे, जैसे कि इस कोने में जैसे ही एक काला वाला कर्सर आता है प्लस वाला साइन, आप जानते ही होंगे अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो। ऐसे जैसे ही आएगा आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करोगे तो हर एक सेल में कॉपी हो जाएगा। और देख सकते हो एक क्लिक में पूरा जितना सारा डाटा है उसमें एक्चुअल वर्किंग डेज आ गया, हर एम्प्लॉय का एक्चुअल वर्किंग डेज आ गया। आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, जैसे रैंडमली टोटल हमारा वर्किंग डेज है 291, तो हम रैंडमली कहीं पे भी एक चलो 100 में जिसका नाम है उसको सिलेक्ट करते हैं, उसमें पर्सनल लीव्स लिए हैं 6 डेज, तो 291 डेज में से 6 डेज माइनस करेंगे तो 285 डेज ही आएगा, मतलब सही है हमारा डाटा। तो टोटल एक्चुअल जो वर्किंग डेज है हम हर एक एम्प्लॉय का कलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही अब पूरा जो एम्प्लॉय का नीड था, जो एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया।